दोस्तों, अ, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट का है कि आप डिसीजन लेना कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमारे एक बहुत पुराने मैनेजमेंट गुरु हुए हैं श्री सारू रांगनेकर जी। उनकी एक किताब है इन द वंडरलैंड ऑफ इंडियन मैनेजर्स, जो एक समय की बेस्ट सेलर बुक है। उसी किताब का एक चैप्टर है ये हाउ टू अवॉइड डिसीजन मेकिंग, उसी के ऊपर ये आधारित। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिसीजन अवॉइड करना और डिसीजन डिले करना जो है वो सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डिले कर रहे हैं डिसीजन तो आप इनडिसिसिव कहलाएंगे। सो आप डिसीजन डिले मत कीजिए, डिसीजन को अवॉइड कीजिए कि उस पे वो डिसीजन लेना ही नहीं है। और आप जस्ट उस पे डिले मत कीजिए। कैसे अवॉइड करना है उसके लिए जी तोड़ जी जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई डिसीजन ले लेगा, बट ये नहीं होने देना है, फिर आपका आ जाएगा होने का। आप देखेंगे कि दोनों में अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो करीब करीब सेम है, मतलब काम आपका होगा नहीं। या तो आप डिसी जो काम होना था वो होगा नहीं दोनों ही केस में, बट अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अवॉइड करना डिसीजन जो है वो जो एफिशिएंट मैनेजर्स होते हैं जो डिसीजन को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल है कि अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो इसको डिले मत कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि यूनियन ने आपके पास, वर्कर यूनियन डिमांड लेके आई है कि उनको एक साइकिल स्टैंड चाहिए, और आपको इस डिसीजन को अवॉइड करना है। अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है कि आप खुद इसको अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा है कि किसी दूसरे के थ्रू से आप इसको अवॉइड करवा सकते हैं। तो रूल जो है, नियम जो है बोलता है कि अगर कोई और है जिसके थ्रू आप डिसीजन को अवॉइड करवा सकते हैं तो खुद मत कीजिए। ठीक है, तो अभी जो मैं कुछ विधियां बताने जा रहा हूं वो है किसी पास द बक मेथड, मतलब किसी दूसरे के थ्रू से आप डिसीजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको खुद किसी कारण से आप दूसरे से अवॉइड नहीं करवा सकते और खुद ही अवॉइड करना है उसके क्या तरीका होगा। बस आज मैं बताने जा रहा हूं कि दूसरों के थ्रू कैसे करवाना है। तो इसका सबसे एकदम ये सिद्ध मेथड है, प्रूवन मेथड है, वो कमिटी मेथड। ठीक है, तो आप जो प्रॉब्लम लेके आपके पास कोई आया है तो आप एक अपॉइंट कीजिए कमेटी को। ठीक है, और ये ये कमेटी ऐसा नहीं है कि जो सरकारी विभाग हैं उन्हीं की जो समितियां होती हैं वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचती हैं, डिसीजन अवॉइड करती हैं। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स इक्वली इफेक्टिव हैं। तो आप एक कमेटी बनाइए, और कमिटी जो है ऐसा बनाइए कि जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है वो बनाइए। ऐसा कीजिए कि वो कमेटी कभी मिल ही नहीं सके, उनका मीटिंग ही नहीं हो, और या कमेटी को इनकॉम्पेटेबल बना दीजिए कि वो कुछ। तो इसका पहला जो मेथड है कि आप कमेटी को बड़ा बनाएंगे। तो कैसे, एक्चुअली ऐसा देखा गया है, अनुभव बताता है कि अगर 3 लोग हैं कमेटी में तो वो किसी ना किसी डिसीजन पे जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च से ये पता चला है कि आप जितना ज्यादा मेंबर्स रहेंगे कमेटी में तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसीजन अवॉइड करने का जो ये है संभावना है वो बढ़ जाती है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। तो ऐसा देखा गया अगर कमेटी में 30 लोग हैं तो कभी तो कोई डिसीजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कमेटी में आप मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा रखें। आप मीटिंग डिफिकल्ट कर दीजिए। हालांकि ये वाला तरीका जो है आजकल उतना इफेक्टिव नहीं होता है, पुराने टाइम में होता था। आजकल तो स्काइप वगैरह की वजह से जो है, या टीम्स हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके थ्रू से मीटिंग हो जाते हैं। बट पुराने समय में ये काफी ये तरीका होता था कि अलग अलग जगहों से मेंबर्स रख लीजिए कमेटी में, जो कि ट्रैवल कर नहीं पाएंगे, कभी बीमार रहेंगे, बूढ़े लोग रहेंगे कमेटी में, तो आपका मीटिंग कभी। तीसरा तरीका है कि इनकम्फर्टेबल बनाना, मतलब वैसे 2 आदमी उसमें चुनिए जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, समझे ना, कि वो कोई डिसीजन पे पहुंचने नहीं देते हैं या उनका डोमिनेटिंग एटीट्यूड है, तो बाकी लोगों का भी उसी तरह एटीट्यूड हो जाएगा और वो डिसीजन पे पहुंचेगी नहीं।
एक और तरीका है कमेटी के अलावा, अगर आप किसी इंडिविजुअल के थ्रू आप करवाना चाहते हैं डिले, ये सॉरी एवॉइड डिसीजन को, तो एक है एएन मेथड, इसको बोलते हैं एबोमिनेबल नो मैन मेथड। ये जो एसेट है, ये काफी कीमती एसेट है और बहुत सारी कंपनियों के पास होता है, ठीक है। और वो ऐसे किसी काम के नहीं होते हैं, बट उनका जो एक गुण है बेसिक, वो होता है क्या कि वो नो ही बोलेंगे हमेशा, आप हाँ बुलवा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलेंगे, कोई अगर आपके पास प्रपोजल लेके आया है और आप ये लिख देंगे कि वो फलाना आदमी के पास मैं ये मैटर को रेफर कर रहा हूं, तो वो आदमी जो है वो जाएगा ही नहीं वहां पे, वो ड्रॉप कर देगा प्रपोजल, क्योंकि उसको मालूम है वहां पे कुछ होना। दूसरा होता है बॉटमलेस जो मेथड, जिसमें आपको अगर वो एएन जो साहब जो है वो नहीं मिले, तो आप बीजे साहब के पास जाइए। इनका जो है क्वालिटी होता है, इनके पास कोई मैटर गया तो वो मैटर खत्म हो जाएगा, उसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और इनको कोई भी जॉब दे दीजिए, जिंदगी में कभी इन्होंने किसी भी नतीजे पे ये पहुंचे नहीं हैं, और डिसीजन को अवॉइड करने में, डिले करने में काफी कन्वीनियंट है। और ये कंपनी के ऐसे किसी काम में नहीं आते हैं कभी, बट इन मौकों पे ये दोनों एएन साहब और बीजे साहब काम आएंगे। एक और तरीका है, अगर आपको एएन या बीजे नहीं मिले, या कमिटी भी आप बना नहीं पाए, तो स्टिल एक तरीका है, और ये काफी इफेक्टिव तरीका है। इसको आप बोलिए पॉलिसी मैटर बना दीजिए, ठीक है। और लाइक इफ इट इज फॉर साइकिल स्टैंड फॉर वर्कर्स, यू कैन से simply that this basically forms a part of our employee benefit scheme and consequently cannot be considered in isolation. In due course, the top management should consider this proposal while reviewing our wage structure, benefit scheme, etc. तो इसमें पॉलिसी मैटर किसी चीज को डाल दीजिए, आप उसको इंडेफिनेटली जो है टरका मैटर को। एक तरीका होता है सर्वे करवाना। तो लोग क्या कहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब चीज को करके आप कंफ्यूज कर दीजिए लोगों को। एकदम एकदम ये भी प्रूवन तरीका है कंफ्यूज करवाने का, देरी करवाने का। बस जैसे ही आया उस पर आप एक नोट लिखेंगे, कोई प्रपोजल आया, आई सजेस्ट सर्वे बी कैरिड आउट इन आवर ज्योग्राफिकल एरिया एज वेल एज इन आवर इंडस्ट्री टू फाइंड आउट लोकेशन, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, प्रोविजन ऑफ वेहिकुलर पार्किंग फॉर एम्प्लॉय रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी, एक्सेट्रा। जो भी जार्गन डालना है वो सब डाल वाल के इस तरह से आप, ठीक है। एक तरीका होता है कंसल्टेंट को अपॉइंट करना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, और आप लोग देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा इस तरीके को यूज करते कैसे आपके सीनियर मैनेजमेंट टीम। और और इसमें अगर आप ऐसा कंसल्टेंट को चुनिए और उसका टर्म्स जो है उसको, उसमें इतना एम्बिग्युइटी डालिए कि उसका रिपोर्ट जो है ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आप कुछ दूसरा ही करेंगे। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उनको बोला गया था, उस प्रॉब्लम की जगह पे आपको के पास 10 तरह के प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन बताएंगे, बट जिसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जानना था वो कभी बताएंगे नहीं।